हेलो दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में, खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने हाल ही में इंजीनियरिंग या साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाले डीबीईबीएल में 2026-27 के लिए निकली ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरी खबर आखिर है क्या। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये डीईबीएल है क्या। इसका पूरा नाम है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी। बैंगलोर में स्थित डीआरडीओ की ये बहुत ही अहम लैब है, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम, बायोमेडिकल डिवाइसेस और एयर क्रू प्रोटेक्शन जैसे एकदम कटिंग एज और सेंसिटिव एरियाज में रिसर्च होती है। और सबसे बड़ी बात, ये अप्रेंटिसशिप आपको सीधे स्वदेशी रक्षा तकनीकों पर यानी इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर हैंड्स ऑन काम करने का मौका देती है। सोचिए, करियर की शुरुआत में ही देश की सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना, है ना कमाल की बात। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम फटाफट देखेंगे डीआरडीओ डीबिल के इस मौके को, कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्टाइपेंड क्या है, नैट्स का एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, सिलेक्शन का तरीका और शर्तें क्या हैं, और आखिर में वो जरूरी डेडलाइंस जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द डीआरडीओ डीबिल अपॉर्चुनिटी। देखिए, इसे किसी रेगुलर कॉर्पोरेट इंटर्नशिप समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इसका असली मकसद है हमारे युवा इंजीनियर्स और साइंस ग्रेजुएट्स को सीधे उन डिफेंस टेक्नोलॉजीज और स्वदेशी विकास कार्यक्रमों से जोड़ना जो इस वक्त चल रहे हैं। मतलब किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड की नेशनल सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना करना, करियर के शुरू में ही ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अवेलेबल अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज। आखिर किस फील्ड में कितनी जगह है? तो ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा यानी 7 ओपनिंग्स हैं। इसके ठीक बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसी स्ट्रीम के लिए 6 पोजीशंस हैं। फिर कंप्यूटर साइंस, केमिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 3 से 4 सीट्स अवेलेबल हैं। और हाँ, ये सिर्फ इंजीनियरिंग वालों तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस, फिजिक्स या फिर बीकॉम बैकग्राउंड से हैं तो भी आपके लिए अकाउंट्स वगैरह में एक पद है। तो कुल मिलाकर यहाँ 28 सीट्स हैं जिन पर अप्लाई किया जा सकता है। आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्टाइपेंड। पैसों की बात करें तो इस अप्रेंटिसशिप के दौरान हर महीने 12,300 रुपए का स्टाइपेंड फिक्स किया गया है। अब एक रीसेंट ग्रेजुएट के नजरिए से देखें तो इतने टॉप लेवल इंस्टीट्यूट से वर्ल्ड क्लास नॉलेज तो मिल ही रही है, साथ ही स्टाइपेंड शुरुआती खर्चे मैनेज करने और थोड़ा इंडिपेंडेंट होने में काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, एलिजिबिलिटी के रूल्स एकदम क्लियर और थोड़े सख्त हैं। पहली बात, पास आउट ईयर 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन 2021 या उससे पहले का है तो सॉरी, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, डिग्री एक रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर होनी चाहिए, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग वाले इसमें वैलिड नहीं माने जाएंगे। और सबसे जरूरी, 1 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और पहले कहीं भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं की होनी चाहिए। बेसिकली ये अवसर बिल्कुल फ्रेश और नए ग्रेजुएट्स को मौका देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं चौथे और बहुत ही क्रिटिकल स्टेप की, द नैट्स एप्लीकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, भारत सरकार के नैट्स पोर्टल यानी mhrdnats.gov.in पर एनरोल करना होगा। टेक्निकल सब्जेक्ट्स वालों के लिए ये एकदम मैंडेटरी है। स्टेप 2, सिर्फ अकाउंट बनाना काफी नहीं है, रीजनल बोर्ड से अपनी प्रोफाइल वेरीफाई भी करवानी होगी। और फाइनली स्टेप 3, वेरिफिकेशन के बाद पोर्टल पर डीईबीएल की नैट्स यूजर आईडी जो है SKABNC000035 उसे सर्च करके अप्लाई करना है। बिना नैट्स एनरोलमेंट के एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसे सीरियसली लें। चलते हैं सेक्शन 5 पर, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड कंडीशंस। सिलेक्शन कैसे होगा? ये पूरी तरह से मेरिट बेसिस पर होने वाला है। आसान भाषा में कहें तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के परसेंटेज के आधार पर ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। डीबीएल के डायरेक्टर एक बोर्ड बनाएंगे जो सारे एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगा, और अगर उन्हें लगा कि जरूरत है तो एक इंटरव्यू या इंटरैक्शन राउंड भी हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही आगे की जानकारी दी जाएगी। सिलेक्शन के बाद की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी जान लीजिए। ये अप्रेंटिसशिप पूरे 1 साल की है। ज्वाइनिंग के लिए कोई टीए या डीए यानी ट्रैवलिंग या डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैंगलोर में है तो रहने और ट्रांसपोर्ट का सारा अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को खुद ही देखना होगा। और हाँ, अगर एप्लीकेशन फॉर्म अधूरा है तो उसे बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरते वक्त डबल चेक जरूर कर लें। और अब आखिरी सेक्शन, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस टू रिमेंबर। ये तारीखें बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट 23 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा दिन है 20 मई 2026। ये एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है। टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश से बचने के लिए अभी अप्लाई करना ही समझदारी है। और कमाल की बात यह है कि टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट 1 जुलाई 2026 है। मतलब अप्लाई करने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस बस कुछ ही हफ्तों में रैप अप हो जाएगा। बहुत फास्ट ट्रैक काम है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारे आज के युवा इंजीनियर्स भारत की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग का मामला नहीं है, ये देश के बेहतरीन साइंटिफिक माइंड्स के साथ काम करने और एक शानदार करियर की शुरुआत करने का चांस है। अगर एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो 20 मई से पहले NADS पोर्टल पर अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और देश के विकास में अपना योगदान देते रहिए।